तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट साइंस एकेडमी। तो फिर से आप सभी के लिए मैं आपका अपना मिथिलेश सर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या को हम शानदार तरीके से ख़त्म कर दिए थे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 और 1.3 यानी 1.2 हम पिछले वीडियो में कवर कर दिया था अच्छे तरीके से। तो इसमें हम 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इस एक्सरसाइज से प्रत्येक ईयर आपको 2 नंबर में एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही रहता है। जैसे कि बोल देगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। या √11 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम आपका यह सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का यह वीडियो शानदार तरीके से ख़त्म करेंगे, एक एक स्टेप को बताएंगे आपके सामने। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिख के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, दिया है कि अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हमें परिमेय मानना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हल। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। माना कि इसके उल्टा मानेंगे। देखिए, अपरिमेय दिया है तो हम परिमेय मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या होगा तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। या मतलब कि परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या होने के लिए परिमेय संख्याओं का कंडीशन फॉलो करेगा तभी तो परिमेय संख्या होगा ना। तो इसका कंडीशन क्या है? तो √5 परिमेय संख्या होता है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। बात सही है कि नहीं, है ना। उसके बाद एक और कंडीशन तो है, जहाँ p और q पूर्णांक हो। p और q पूर्णांक हो, ये q है बच्चों, पूर्णांक हो तथा p q का मौसा p और q का मौसा कितना हो? 1 हो। और एक और कंडीशन है, q = 0। तो जब p/q के रूप में होगा तो देखिए, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि तीसरा गुणा कीजिए। इसमें कीजिएगा तो क्या होगा? इधर हो जाएगा p, यहाँ पे क्या हो जाएगा? p हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, इसमें करिएगा तो √5 और q है तो q हो गया। अब देखिए, अगला स्टेप हमको ये करना है कि दोनों पक्षों मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए बच्चों, एक एक स्टेप को समझिए कि आपको रट्टा मारना ना पड़े। देखिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पे p है तो p का वर्ग कीजिएगा तो p² हो जाएगा। यहाँ पे √5 q है तो इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करिएगा ना, तो ये हो जाएगा p²। ये स्क्वायर से रूट हट गया तो ये हो जाएगा कितना? 5। और q² है तो q² लिख दीजिए। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए इसको। हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये p है, p²। यहाँ पे p² है ना जी, यहाँ पे p² है। देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे p² है बराबर 5q²। देखिए, इसको पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए अच्छे से। यहीं पे बच्चों को दिक्कत होता है। देखिए, मानिए, देखिए यहाँ इधर बता देते हैं जी। देखिए कितना है? p² बराबर 5q²। देखिए, ये जो है, माने कि हम p², ये गुणा में है, इसके साथ इधर आएगा तो भाग में, इधर q है तो q, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि जो p² है वो 5 से क्या है? विभाज्य है। यहाँ से यानी कि 5 से कट जा रहा है पूरी। p² जो है 5 से विभाज्य है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अतः, और p भी तो देखिए, जब p² 5 से विभाज्य है तब p भी तो 5 से विभाज्य होगा। p भी
5 से विभाज्य है। इस पर एक देखिए हम बताएंगे विभाज्य होगा, ये पर एग्जाम्पल बताएंगे आज। अभी एग्जाम्पल बताएंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे कि मानिए यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पे 3 दे दिया, बोलेगा कि 3 जो है इधर मानिए कि 3 रह गया, तो 3 जो है 3 का विभाज्य है, तो 3/3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 1 से 1। और नहीं तो देखिए 3 स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है। ऐसे सुनिए, 3 का स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, तो 3 भी तो 3 से विभाज्य होगा। मतलब जो स्क्वायर है वो विभाज्य होगा, तो इसके जिसका स्क्वायर नहीं करेंगे वो भी तो विभाज्य। जैसे 3 का स्क्वायर कर दिए तो 3 से विभाज्य, लेकिन जिसका स्क्वायर किया यानी 3 का स्क्वायर वो भी तो होगा, यानी वो भी तो इस 3 से विभाज्य होगा। यानी कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो केवल पी भी तो 5 से विभाज्य होगा। वही चीज़ यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः पी भी तो होगा जी, पी भी 5 से विभाज्य, पी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य है। पी स्क्वायर जैसे बताए हैं कि अगर 5 स्क्वायर, जैसे कि 5 स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी 50/25 इसका आ जाएगा। 5 से विभाज्य, 5 जो है 5 से विभाज्य 50/25 कट गया, तो 5 भी तो 5 से विभाज्य हो जाएगा ना, 5 एकम 5। वही चीज़ है कि अगर पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है तो पी भी तो 5 से विभाज्य होगा। ये हो गया। तो देखिए माना कि यहाँ पे अब आगे एक और मानी चीज़, माना कि P बराबर 5m, P बराबर कितना 5m। अब देखिए, अब P का मान समीकरण 1 यहाँ पे है, यहाँ पे रख लीजिए। अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा P का मान कितना है जी, समीकरण 1 क्या है पहले लिख लीजिए। पी स्क्वायर बराबर 5q के स्क्वायर, 5q के स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर कितना है जी हमारा, P बराबर कितना माने है 5, यानी 5m के स्क्वायर करिए, 5m का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। तो देखिए 5 जब होगा 5m 25 होगा ना जी, 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब देखिए 50/25 यानी कि 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यही ना बच रहा है हमारा। तो वही फिर कंडीशन है कि देखिए ये जो है यहाँ पे गुणा में है, इसके साथ इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो फिर वही कंडीशन, ये यहाँ पे जो कंडीशन फॉलो किया है, यहाँ पे जो यहाँ पे हुआ है वही होगा चीज़ें। 5 जो है वो q से विभाज्य है, q स्क्वायर से विभाज्य है, तो 5 जो है q से भी विभाज्य होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखेंगे। देखिए q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः यह कथन का विरोध कर रहा है। जब देखिए, जब 5 से भी विभाज्य हो जाएगा, q जो है 5 से भी, q स्क्वायर 5 से भी विभाज्य हो जाएगा और q भी 5 से विभाज्य हो गया, तो अब जब कट गया जी तो कैसे होगा उसका, हम बताए हैं कि जब नहीं कटना चाहिए। जैसे कि 3/5 रहेगा, तो इसका मौसा कितना आएगा, 1 मौसा 1 आएगा ना। मौसा तो निकालने आपको आता होगा, जो दोनों में कॉमन रहता है वही होता है इसका मौसा। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा 3 × 1
इसका गुणनखंड करिएगा तो 5 गुणे 1। अब दोनों में सम्मिलित क्या है 1 1, तो इसका मौसा क्या होगा 1। लेकिन देखिए क्यू स्क्वायर है जो 5 से विभाज्य हो जा रहा है और क्यू से भी विभाज्य हो जा रहा है 5, और 5 जो है क्यू स्क्वायर से भी विभाज्य हो जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं करे, यानी कि इसका मौसा 1 नहीं आएगा, जबकि इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि परिमेय होने के लिए उसका मौसा 1 होना चाहिए। तो यह कथन का विरोध कर रहा है जी, तो हम लिखेंगे अतः यह कथन का विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए बच्चों, ऊपर से हमने ऐसे इसको सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन आपको नहीं समझ में, इसको फिर से एक बार दोबारा देखिए, एक कॉन्सेप्ट को समझिए, एग्जाम में अच्छा से करके आइए। इस क्वेश्चन को प्रत्येक ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 जो है देखिए 3 प्लस के √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।